चालबाज बहन। नुपुर जब से शादी होकर इस घर में आई थी तब से उसकी ननद रश्मि उससे जलती थी। नुपुर जब भी कुछ अच्छा करती या कुछ भी नया खरीदती थी, रश्मि को हमेशा ही उससे जलन महसूस होती थी। लेकिन रश्मि कभी ये दिखाती नहीं थी कि वो नुपुर से जलती है, इसलिए नुपुर को हमेशा यही लगता था कि रश्मि एक अच्छी ननद है। लेकिन रश्मि अंदर ही अंदर अपनी मम्मी के कान भैया और भाभी के खिलाफ भरती रहती थी, जिसके कारण धीरे धीरे सास बहू और बेटे के खिलाफ होने लगी थी। मम्मी देखिए ना, ये नई साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? सारा दिन पूरे पैसे बस साड़ी खरीद खरीद कर उड़ा दे। मेरे बेटे के पैसे तो ऐसे ही बर्बाद कर रही है। नुपुर हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी सास ने इससे पहले कभी उससे ऐसी बात नहीं की थी। इस तरह से नुपुर की सास का व्यवहार बदलना शुरू होता है। अब तो नुपुर की सास हर बात में नुपुर को ताने देने लगती है। एक दिन आदित्य एक जमीन खरीदता है और उसकी रजिस्ट्री नुपुर के नाम करवाता है। देख रही हो माँ, कैसे इसने भैया को अपने जाल में फंसा लिया है। माँ के रहते हुए बीवी के नाम पर जमीन खरीद रहा है। इतने में आदित्य सबके लिए मिठाई लेकर आता है। लो माँ और रश्मि, मुंह मीठा करो, आज जमीन की रजिस्ट्री हो गई। हमें क्यों दे रहा है मिठाई? जा उसे दे जिसके नाम पर तूने जमीन खरीदी है। आजकल तुम्हें क्या हो गया है माँ? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार हमारे लिए बदलने लगा है। तुझे तो हम ही लोग गलत लगेंगे ना, क्योंकि तू तो जोरू का गुलाम जो बन गया है। आदित्य बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। उस जमीन पर घर बनाने का काम शुरू होता है, जिसके कारण अक्सर ही आदित्य और नुपुर को कभी कोई सामान खरीदने या कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए जाना पड़ता था। ये सब देखकर रश्मि के तन बदन में आग लगने लगी थी। रश्मि को इस बात की चिढ़ नहीं थी कि उसके भाई का नया घर बन रहा है, उसे तो इस बात की चिढ़ थी कि वो घर उसकी भाभी के नाम पर बन रहा है। जलन के कारण रश्मि नुपुर और आदित्य को परेशान करने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगी थी। अब तो आदित्य की माँ भी पूरे तरीके से रश्मि की बात में आकर उसी की भाषा बोलने लगी थी। घर का माहौल हमेशा टेंशन वाला और खराब ही रहने लगा था। चलो माँ, अब धीरे धीरे पैकिंग करना शुरू करो, घर अब रेडी होने वाला है। घर की मालकिन से तो पूछ लिया है ना कि हम उसके घर में रह सकते हैं या नहीं? आजकल नुपुर के लिए तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करती रहती हो? मुझे इस तरह की फिजूल की बातें नहीं चाहिए। सामान पैक करना शुरू करो। सब लोग नए घर में जाते हैं। नुपुर और आदित्य बेहद खुश होते हैं, लेकिन रश्मि और उसकी माँ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। देख रही हो माँ, कितने पैसे दबा कर रखे थे भाई ने। हर चीज नई खरीदी है इस घर के लिए। भाभी ने ही सिखाया होगा ये सब करना। हमारा भाई तो कभी ऐसा नहीं था। ये सब नुपुर सुन लेती है। ये किस तरह की बातें कर रही हो रश्मि? तुम बेवजह माँ के मन में उल्टी सीधी बातें क्यों भर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई ने कितनी मुश्किलों से इस घर को बनाया है, पाई पाई जोड़ के, और कितने लोन लेकर इस घर को बनाया। घर की मालकिन के पर निकल आए हैं। अब तो तेरा भी मुंह खुलने लगा है। नुपुर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक दिन आदित्य के ऑफिस जाने के बाद नुपुर की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो जाती है। ऑफिस से आकर आदित्य देखता है कि नुपुर को तेज बुखार है और घर में किसी ने खाना भी नहीं बनाया। माँ, कहाँ हो? क्या हुआ? नुपुर की तबीयत खराब है। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं और घर में अब तक खाना भी नहीं बना है। हाँ, तो तू अपनी बीवी का गुलाम होगा, हम नहीं है। हम क्यों उसे कमरे तक नाश्ता ले जाकर दें और खाना बनाए? हम क्या नौकर लगे हैं इस घर में? उस बेचारी की तबीयत खराब है, तो क्या आप एक दिन उसका काम नहीं कर सकती हैं? सारा दिन वो आपकी सेवा करती है, आज आपकी बारी आई तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। भाभी की तकलीफ तो बड़ी दिखाई दे रही है भैया। आपने माँ और मुझे कभी पूछा है कि हमें कैसा लग रहा है? तू अपना मुंह बंद कर। छोटी है, छोटी की तरह ही रहा कर। मैं सब समझता हूँ। माँ के व्यवहार में परिवर्तन तेरे कारण ही आया है। तूने ही माँ के कान भरे हमारे खिलाफ। हाँ, अब तो तुझे बहन और माँ ही बुरी लगेंगी ना। नुपुर मेरे लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा तो उस बेचारी का क्या होगा? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा ही बुरा व्यवहार करेगा
तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो दूसरे की बेटी है, इसलिए तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो। इतना सब सुनकर नुपुर बाहर आती है। चुप करिए, आप सब लोग बेवजह बातों को आगे मत बढ़ाइए। बस बस, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है हमारा बेटा तेरी भाषा बोल रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बस रहने दे, हम सब समझते हैं ये तेरी और आदित्य की चाल है ताकि हम यहाँ से चले जाएं। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का। बहुत घमंड हो गया है तुम लोगों को अपने घर का। ऐसा कहकर रश्मि और माँ नए घर से पुराने घर में रहने के लिए जाने लगते हैं। माँ, रश्मि, रुक जाइए, मत जाइए आप लोग।